नमो नमः। आप सभी का इस पाठ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस चौथे पाठ में हम राशियों के वर्ण के विषय में पढ़ेंगे और उनकी अनेक प्रकार की जो संज्ञाएं होती हैं, चर संज्ञा, पुरुष स्त्री संज्ञा, सम विषम संज्ञा, ये सभी संज्ञाएं जो हैं दोनों भागों में, मतलब पूर्वार्ध के भाग में और उत्तरार्ध के भाग में हम पढ़ेंगे। पूर्वार्ध के भाग में विशेष रूप से हम राशियों के वर्ण के विषय में पढ़ेंगे, अर्थात कौन कौन सी राशियां किस वर्ण का प्रतिनिधित्व करती हैं, किस राशि से किस वर्ण का परिज्ञान किया जाता है। वर्ण कहने का तात्पर्य यह है कि रंग आप जिसे कहते हैं, या इंग्लिश में समझे तो कलर जिसे हम कहते हैं। तो कौन सी राशियों का कौन सा कलर होता है, कौन सा रंग होता है और उसका क्या प्रयोजन है, वह इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। और अगले वाले वीडियो में उत्तरार्ध वाले भाग में उनकी विशेष जो संज्ञाएं हैं, चर स्थिर द्विस्वभाव संज्ञा, पुरुष स्त्री संज्ञा और सम तथा विषम संज्ञा जो है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। आप आचार्य वराह मिहिर द्वारा जो लघुजातक ग्रंथ है उसका जो राशि प्रभेदाध्याय नामक जो प्रथम अध्याय है उसके छठे श्लोक को देखें। इसी श्लोक में आचार्य वराह मिहिर ने राशियों के वर्णों के विषय में चर्चा की है। श्लोक इस प्रकार से है। अरुण सित हरित पाटल पांडु विचित्राः सितेतर पिशंगौ पिंगल कर्बुर बभ्रु कमलीना रुचयो यथा संख्यम। आप इस श्लोक के अन्वय को देखें। यथा संख्यम अरुण सित हरित पाटल पांडु विचित्राः सितेतर पिशंगौ पिंगल कर्बुर बभ्रुक मलिनाः रुचयः भवन्ति। अब इस अन्वय का जो व्याख्या है या फिर अन्वयार्थ है उसको समझने का प्रयास करते हैं और हिंदी में उसका जो भावार्थ निकल करके सामने आएगा उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यथा संख्यम मेषादीनाम राशिनाम, अर्थात मेष आदि जो राशियां हैं उनके वर्ण क्रमशः होते हैं। अरुणः रक्तः, अरुण शब्द का हिंदी में अर्थ होता है लाल। सितः श्वेतः, अर्थात सफेद। सित शब्द का अर्थ होता है सफेद। हरितः हरित वर्णः, अर्थात हरा। पाटलः अल्प रक्त वर्णः, पाटल शब्द का अर्थ होता है गुलाबी, जो हल्का लाल हो उसे हम कहते हैं पाटल। उसी को हम गुलाब जो फूल होता है उसको, उसका जो वर्ण होता है उसे हम कहते हैं पाटल वर्ण। यह मेषादि क्रमशः राशियों का होता है। तो कर्क राशि का जो वर्ण होता है वह पाटल होता है। मेष राशि का वर्ण रक्त होता है, वृषभ का श्वेत होता है, मिथुन का हरा होता है, पाटल वर्ण कर्क राशि का होता है। तो इनको क्रमशः समझना चाहिए। आप आरेख के माध्यम से भी इसे समझेंगे। पांडु अल्प पीतः, पांडु शब्द का अर्थ होता है हल्का पीला, बहुत अत्यधिक पीला न हो, हल्का पीला हो, उसे हम कहते हैं पांडु। विचित्राः विचित्र वर्णाः, अर्थात अनेक प्रकार के वर्ण जिसमें मिले हुए हों उसे हम कहते हैं विचित्र। सितेतरः अर्थात कृष्णः, अर्थात काला। पिशंगौ
सुवर्ण कांति। पिशंग शब्द का अर्थ होता है जो सोने के जैसा तप्त वर्ण वाला हो, अर्थात सुवर्ण के सदृश हो या अत्यंत पीत वर्ण वाला हो, उसे हम कहेंगे पिशंग। पिंगलः रक्तपीतः। लाल वर्ण और पीला वर्ण को मिलाने पर जो नया वर्ण उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं पिंगलः। मधु का जो वर्ण होता है, मधु का जो रंग होता है, उसे हम पिंगल शब्द से संबोधित करते हैं सामान्य अर्थों में। कर्बूरः धूम्राभः। धुएं के सदृश जिसकी आभा होती है या जो वर्ण धुएं के सदृश होता है उसे हम कहते हैं कर्बूर, या फिर भूरा जिसे हम लोक भाषा में कहते हैं उसे कहते हैं कर्बूर। बभ्रुकः श्यामः, अर्थात काला या फिर हल्का काला, जिसे हम श्याम वर्ण कहते हैं। न तो वह काला होता है और न ही वह गोरा होता है, तो श्याम वर्ण जो है वह बभ्रुक शब्द से बोधित किया जाता है संस्कृत में। मलिनाः कलुषिताः, मतलब मलिन वर्ण जो है अत्यंत निम्न वर्ण है या फिर अत्यंत मलिन हो चुका है या फिर कृष्ण वर्ण हो चुका है, ऐसा अर्थ जानना चाहिए। रुचयः वर्णाः भवन्ति। रुचयः भवन्ति अर्थात वर्ण होते हैं या प्रिय होता है, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात मेषादि जो राशियां हैं वह क्रमशः इन वर्णों का प्रतिनिधित्व करती हैं अथवा उन राशियों का वह वर्ण निर्देशित किया गया है होरा शास्त्र के ग्रंथों में। आप इस आरेख के माध्यम से, चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, आप उसे देखें। मेष राशि का वर्ण है लाल, रक्त वर्ण जो है वह मेष राशि का होता है। वृष राशि का श्वेत वर्ण होता है जैसा कि प्रदर्शित किया गया है। मिथुन राशि का वर्ण होता है हरा। कर्क राशि का है पाटल वर्ण। सिंह राशि का वर्ण होता है पांडु वर्ण या हल्का पीला जिसे हम कहते हैं। कन्या राशि का विचित्र वर्ण होता है मिला जुला है, अर्थात उसमें लाल भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, जिसे हम चितकबरा कहते हैं लोक भाषा में, वह कन्या राशि का वर्ण समझा जाता है। इसी प्रकार से तुला राशि का वर्ण श्याम होता है, सितेतरः। सित शब्द का अर्थ होता है श्वेत और उससे जो भिन्न हो वह हो गया सितेतरः, अर्थात श्याम वर्ण का। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि का पिशंगः, कनक के सदृश जो पीला वर्ण होता है वह वृश्चिक राशि उसको प्रदर्शित करती है। धनु राशि का वर्ण पिंगल है, लाल और पीला मिक्स जो होता है। मकर राशि का धूम्र के सदृश वर्ण प्रदर्शित किया गया है, आप देख सकते हैं बॉक्स में। कुंभ राशि का नकुल वर्ण धूम्र के सदृश, बभ्रू वर्ण के सदृश जो होता है उसका वो प्रदर्शित किया गया है। और मीन राशि को मलिन शब्द से बोधित किया जाता है, अर्थात मीन राशि मलिन वर्ण का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब जो दूषित वर्ण है, जो निम्न वर्ण है या फिर जो अत्यंत गंदगी जिसमें भरी हुई हो, ऐसा वर्ण वह मीन राशि को प्रदर्शित करता है या फिर मीन राशि का वर्ण जो है वह मलिन वर्ण माना जाता है। अब इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन यही है कि व्यक्ति की या जातक की जो जन्म राशि होती है वह जन्म राशि के अनुसार जो वर्ण होता है या फिर जो जन्म लग्न होता है उस जन्म लग्न के अनुसार उसका जो वर्ण होता है वह उस जातक को अत्यंत प्रिय होता है। जैसे किसी जातक की यदि मेष राशि है तो उसको रक्त वर्ण अत्यंत प्रिय होगा, या फिर किसी की कन्या राशि है तो ऐसे व्यक्ति को मिला जुला वर्ण मतलब चितकबरा सदृश जो वर्ण होता है ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो उसी के सदृश व्यक्ति अपने परिधान का चयन करते हैं या फिर वाहन इत्यादि जो लेते हैं, तो अपने राशि के वर्ण के अनुसार ही व्यक्ति उसका चयन करते हैं। तो यही इसका मुख्य प्रयोजन होता है। इसके अगले वाले वीडियो में आपको राशियों से संबंधित अन्य जो विविध संज्ञाएं हैं उसके बारे में बताया जाएगा।